ओम नमो नारायण। समस्त सनातन धर्म प्रेमियों, आज से हम YouTube चैनल पर ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ बातों को आपसे शेयर करेंगे और प्रयास करेंगे कि रोज कुछ ना कुछ आपको ज्योतिष के बारे में बताएं, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं से आपको निदान मिल सके और आप अपने जीवन को सुखमय बना सके। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो ब्राह्मण का एक कर्तव्य बनता है कि हमारी समाज में जो जनमानस जी रहा है हम उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। यह मेरा कर्तव्य है। आज हम आपको स्वर्ण, जो जातक होते हैं उनकी कुंडली में स्वर्ण दोष होता है। अब किनकी कुंडली में स्वर्ण दोष होता है, स्वर्ण दोष होता है, उसे ध्यान से समझें। जिन जातकों की कुंडली में पंचम स्थान पर सूर्य बैठा होता है वह जातक स्वर्ण से प्रभावित होते हैं। अब जिनको स्वर्ण दोष लगा होता है तो देखिए उनके जीवन में किस प्रकार से घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले तो हम इसकी आपको पहचान बताएंगे कि हम कैसे पहचाने कि हमें स्वर्ण लगा हुआ है। लेकिन कई जातक ऐसे होते हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं होती हैं, उनको अपने समय का भी पता नहीं होता है, तो वो कैसे समझें? तो वह लक्षणों के अनुसार अपने आप को समझ सकते हैं। जातक का नास्तिक होना ये प्रथम लक्षण है। जिनको स्वर्ण लगा होता है वह जातक नास्तिक हो जाते हैं, उन्हें धर्म पर विश्वास नहीं रहता है और वह जातक खानदानी रस्मों रिवाजों को छोड़ देते हैं। जो हमारे खानदान में नियम बने होते हैं, कुल देवता की पूजा करना, पर्वों पर पूजन करना आदि आदि, जो कुल खानदान में परंपराएं चलती हैं उन परंपराओं को वह लोग त्याग देते हैं। तो जो लोग अपने घर से परंपराओं को त्याग चुके हों वो जातक समझें कि हमें स्वर्ण लगा हुआ है, इसलिए हमने अपनी घर की परंपराओं को त्यागा। घर में समतल धरती के लेवल में अग्नि की भट्टी होती है। जैसे पहले के जमाने में भटिया खोदते थे भोजन बनाने के लिए, या चूल्हा बना देते थे जमीन के लेवल में, जिसे बुंदेली भाषा में गुरसी या कोड़ो कहते हैं। ऐसे मकान की धरती के समतल में बना होता है। और एक पहचान है कि उन जातकों के जो मकान बने होते हैं उन मकानों में सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। छत के ऊपर से जो बखरी होती है, जिसे आंगन कहते हैं, आंगन के द्वारा ही सूर्य का प्रकाश जाता है। मेन गेट के द्वारा सूर्य का प्रकाश उनके अंदर नहीं पहुंच पाता। यह पहचान है स्वर्ण की। अब घटना क्या घटती है देखिए, इस बारे में थोड़ा सा दो शब्दों में आपको बताते हैं। जातक स्वयं की पहचान पर अतुल धन संपत्ति एकत्रित कर लेता है। चुटकियों में धन एकत्रित हो जाता है और वह जातक मान यश सम्मान प्राप्त कर लेता है। जरा सी किसी की मदद करेगा अधिक यश पा लेता है, थोड़ा इसे परिश्रम करके अधिक धन कमा लेता है। जिनको स्वर्ण लगा होता है उनके पास जल्दी से धनपति बन जाते हैं। और जब यह ऋण अपना अशुभ फल दिखाना शुरू करता है तो जिस प्रकार थोड़े से प्रयास में अधिक धन एकत्रित किया है, उसी प्रकार पलक झपकते ही चुटकियों में सारा धन समाप्त हो जाता है। यश सम्मान चुटकियों में ही समाप्त हो जाता है। वह जातक अपने जीवन में जितने जल्दी से धन को कमाता, यश को कमाता, वो देखते ही देखते उसके हिसाब में संपूर्ण नष्ट हो जाता और उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहता।
मैंने कई कुंडलियों को मैंने देखा है कि जिनमें यह योग है, तो ऐसे व्यक्तियों की ऐसी दशा भी मैंने देखी है कि जिनके यहाँ फैक्ट्रियां चलती थी, धन धान इत्यादि की कोई कमी नहीं थी, और पलक झपकते ही फैक्ट्री बिक गई, मकान बिक गए, जमीन जायदादें बिक गई, और स्वयं नौकरी करके अपने जीविकोपार्जन को करने लगे। ऐसी परिस्थितियों को भी आते हमने इस ऋण के कारण देखा है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि लक्षणों के आधार पर आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आपके मुंह में बहुत पानी सा आता है, मुंह में थूक बना रहता है, और आपके यहां आप जो जानवर पालते हैं तो बिना कारण के जानवर समाप्त हो जाते हैं, शरीर निर्बल हो जाता है, कुछ करने का साहस नहीं रहता, और हर व्यक्ति अपमान करने लगता है, ऐसा हमारे जीवन में आता है। और यह घटना तब प्रारंभ होती है जब स्वर्ण से बंधे हुए जातक का पुत्र जब 12 वर्ष का हो जाता है, उसके 12 वर्ष में पहुंचते पहुंचते जातक का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। इसलिए हम आपको, अगर आपके अंदर यह लक्षण पाए जा रहे हैं, तो मैं उपाय बता रहा हूं कि स्वर्ण से बचने का यह उपाय है। उपाय इस प्रकार है, प्रतिदिन हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और प्रतिदिन हमें सूर्य को तांबे के लोटे से जल देना चाहिए। और जब भी हम किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलें, तो हमें अपना मुंह मीठा करके 2 घूंट पानी पीकर अपने घर से बाहर जाना चाहिए। और हो सके तो समस्त रिश्तेदारों से कुछ धन इकट्ठा करें, उस धन को इकट्ठा करके अपने घर में एक यज्ञ कार्य करवाएं। ऐसा अगर आपने किया तो आप इस स्वर्ण से मुक्त हो जाएंगे, और पुनः आपकी दौलत शोहरत वापस हो जाएगी। ऐसा मैंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। कई लोगों को यह उपाय करवाए हैं जिन्होंने इससे सफलता प्राप्त की है। तो आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग, आज से मैंने YouTube चैनल को बना के तैयार किया है, जिससे हम सनातन प्रेमियों के जीवन में होने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। जिनके घर में बीमारी घड़ी ना छोड़ती हो, एक ठीक होता दूसरा बीमार होता, यानी अधिकांश धन बीमारी में जाता है। बिना कारण के हमारे यहाँ मशीनरी चीजें होती हैं, पंखा है, बिजली की सामान है, बिजली के मटेरियल है, टीवी इत्यादि है, कभी कोई खराब कभी कोई खराब। पता चले कि कोई ना कोई चीज हमारे घर में इलेक्ट्रिक खराब ही बनी रहती है। आपको बहुत कर्ज बढ़ गया हो, आपकी संतान पढ़ने में कमजोर हो, उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई हो, शत्रु आपको परेशान कर रहे हो, और आपको कोई उपाय समझ में ना आ रहा हो मैं क्या करूं, तो एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मेरी चैनल सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मेरा नंबर दिया गया है, तो उस नंबर को आप नोट करें, और ज्योतिष से संबंधित जो भी सलाह लेना चाहते हो, मैं निःशुल्क आपको वो सलाह दूंगा, तो उस सलाह को लें। कल मैं आपको मातृ ऋण के बारे में बताऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम नमो नारायण।